हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर और मेरे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कंसेप्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे कि पॉलिटी को कैसे केंद्र और राज्य के साथ जोड़ करके पढ़ें। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं, पहले राष्ट्रपति पढ़ें, फिर प्रधानमंत्री पढ़ें, फिर राज्यपाल पढ़ें, फिर सर्वोच्च न्यायालय पढ़ें, उसके बाद उच्च न्यायालय पढ़ें। तो अलग अलग पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और समझने में परेशानियां होती हैं। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे केंद्र और राज्य और केंद्र की कुछ समितियां और राज्य की समितियां को एक दूसरे के साथ जोड़ के कैसे पढ़ें। दोस्तों, जो टॉप करते हैं परीक्षा में या जो भी परीक्षा क्लियर करते हैं वो भी उतना ही बुक पढ़ते हैं जितना हम लोग पढ़ते हैं। बस अंतर यही है कि उनके पढ़ने का तरीका और जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनके पढ़ने के तरीके में कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है। आज हम उस अंतर को, उस खामी को और पाटने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में ज़्यादा बेटर आए और आप आगामी परीक्षाओं को एक बार में क्रैक करें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज कि पॉलिटी पढ़ने के दौरान क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों को कैसे न दोहराएं और पॉलिटी का पढ़ने का स्मार्ट तरीका कौन सा है। तो देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे केंद्र में एक सरकार होती है उसी के पैरेलल राज्य में सरकार होती है। तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ें, क्योंकि केंद्र की बहुत सारी चीजें होती है जो राज्य के साथ समान होती है। केंद्र में जो चीज होती है वो राज्य में ही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वो एक देश लेवल के लिए होता है और एक ये राज्य लेवल के लिए होता है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, हमने पढ़ा था पहले कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है। यानी कि जो कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति का है वही कार्य स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल का है। तो हम क्यों ना एक दूसरे को जोड़ के पढ़ें, एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ें। ठीक है, तो हम एक दूसरे को जोड़ के पढ़ें। उसी प्रकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का जो कार्य है देश स्तर पर वही कार्य मुख्यमंत्री का है राज्य स्तर पर। काफी समानताएं हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम एक दूसरे को जोड़ के पढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार, केंद्र के स्तर पर हो गया, देश लेवल के लिए हो गया, और उच्च न्यायालय राज्य लेवल पे हो गया। ठीक है, महान्यायवादी, महान्यायवादी हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। यानी एक दूसरे को हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ें, एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ें, तो हमको ज्यादा समझ में भी आएगा, कंसेप्ट मेरा क्लियर होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और हम उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जब परीक्षा में उससे प्रश्न पूछ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से हम उसको बना पाएंगे और याद करने में परेशानियां नहीं होगी। क्योंकि देखिए, हम जब अलग अलग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को अलग पढ़ेंगे और राज्यपाल को अलग पढ़ेंगे, तो हमको दोनों को याद करना होगा। लेकिन अगर हम एक को पढ़ें, ठीक है, और इसी से इसको जोड़ दें, रिलेट कर दें कि इसमें क्या क्या समानताएं हैं दोनों में, तो क्या होगा, समझ में आसानी से आएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और याद करने में भी आसानी होगी। हम एक चीज याद करेंगे तो दोनों याद होगा, हम सिर्फ इतने को याद करेंगे और काफी चीजें इसमें समान है, ये भी हमको याद हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें अलग है जिसको हम फैक्ट के रूप में याद कर लेंगे। अनुच्छेद को भी वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पहले लोकसभा पढ़ाया था, फिर राज्यसभा पढ़ाया, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाया। ठीक, उसी प्रकार आगामी वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाएंगे। हमने राष्ट्रपति पढ़ा दिया, राज्यपाल नहीं पढ़ाया। राज्यपाल पढ़ाएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल को रिलेट कर देंगे बाद में। लेकिन अब जो पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे को रिलेट करने। ऐसा हम इसलिए आप लोग बताया था कि समझ में आपको आए क्या परेशानी और अलग अलग बताएं। लेकिन अब जो हमारा जो वीडियो आएगा वो काफी एक दूसरे से जोड़ करके आएगा। ठीक है, तो हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और समझने में आसानी होगी और इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, अब दूसरे फैक्ट को समझते हैं कि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी की तैयारी कैसे करें। मुख्य रूप से आज मैं पॉलिटी पर चर्चा करूंगा, फिर जब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पॉलिटी पढ़ने के लिए रेलवे, बीएसएससी, एसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः मेरा ऐसा मानना है कि रेलवे, एसएससी और बीएसएससी के लिए जो पॉलिटी से प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए मेरा वीडियो आप लोग देखिए। उसके अलावा आप लूसेंट पढ़ सकते हैं,
और लूसेंट ऑब्जेक्टिव। लूसेंट पढ़ने के बाद और एक और बुक है क्राउन, ठीक है। देखिए ये लूसेंट है, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी। वीडियो देखिए, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इस लूसेंट को कंप्लीट कीजिए। अगर लूसेंट नहीं है आपके पास तो आप क्राउन की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ये भी काफी अच्छी पुस्तक है, इसको भी पढ़ सकते हैं। और ये दोनों पढ़ने के बाद आप लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उसको कर लीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तीनों परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग के छोड़ करके, बीपीएससी और यूपीएससी के छोड़ करके काफी हद तक इससे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और आप बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एम लक्ष्मीकांत काफी अच्छी पुस्तक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद मुझे लगता है कि पॉलिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।